आएगा अब उनका छूटेगा, इसलिए बिट कर रहे थे। जो आज हम लोग मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव सीखते हैं ना, जानकारी लीजिएगा। बस एक दो बात टर्म को याद रखना है, उसके बाद कोई भी सवाल आ जाए सबको आप मिनटों में बना दीजिएगा। एक बात बताइए, ऑर्डर तो आप जानते हैं, ऑर्डर मतलब हुआ कि उसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, यही जानते हैं। एक बात बताइएगा आप कि जानकारी लीजिएगा, वो आवाज नहीं करना है। 2 5 4 9 और प्लस वो आवाज नहीं होना चाहिए। रफ में स्टार्ट कर रहा हूं। 1 3 2 6 बोला कि इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़िए। सबसे पहले डिफिनीशन आता है, कोई पूछेगा कि दो मैट्रिक्स का जोड़ कब होगा। सबसे पहले परिभाषा जानिए, कहा गया दो मैट्रिक्स का जोड़ तब होगा, ध्यान दो, दो मैट्रिक्स का जोड़ तब होगा यदि दोनों का ऑर्डर आपस में समान होगा। बताइए, ये मैट्रिक्स 2x2 का है और ये भी मैट्रिक्स 2x2 का है, इसका मतलब है जोड़ होगा, ठीक ना। सबसे पहली बात, कोई पूछेगा जोड़ कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो जोड़ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो भी एग्जांपल दिया जाएगा। अब इसमें जुड़ेगा कैसे, याद रखना, पहला वाला बंदा पहले के साथ, दूसरा वाला बंदा दूसरे के साथ। मतलब पहला रोका पहला आदमी पहला रोका, तब बताइए 2 1 कितना होता है, 5 3 कितना होता है, 4 2 कितना होता है और 9 6 कितना होता है। क्या कोई प्रॉब्लम? मैं आपको एक दो ऑब्जेक्टिव सिखाता हूं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ा कि दो मैट्रिक्स का जोड़ तब संभव है, दो मैट्रिक्स का जोड़ तब हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में समान होता है। आपने इस दोनों को जोड़ भी दिया और जोड़ने के बाद देखा कि जो आपका जवाब आया वो कितना बाई कितना का आया, 2y। कहने का मतलब, जानकारी लीजिए, क्या ये जोड़ना भारी है? क्या ये जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? बस यही है मैट्रिक्स का जोड़। चलिए आइए थोड़ा एक ऑर्डर चेंज करके देते हैं, जरा इसको देखिएगा। बोलिए 2y कितना का हो गया? हो गया। इसमें 2 गो रो है, 3 गो कॉलम है, 2/3 हो गया। अब लोग कहेगा इसको जोड़िए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, पहला वाला पहले से जोड़ दिए, दूसरा वाला दूसरे से जोड़ दिए। अब ई किससे जुड़ेगा? इसका कोई है? पहला रो का तीसरा है, लेकिन क्या इसमें पहला रो का तीसरा है? जुड़ेगा? कभी नहीं जुड़ेगा। बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, जानकारी लीजिएगा। मैं क्या बता रहा हूं, दो मैट्रिक्स का जोड़ तब संभव है जब दोनों का ऑर्डर आपस में समान। क्या कोई समस्या? दो मैट्रिक्स का घटाव तब संभव है यदि दोनों का ऑर्डर समान है। यहां तक में कोई डाउट नहीं ना? जोड़ घटाव कर सकते, इसलिए वैरायटी का जोड़ है। कहीं पर a + b का होल स्क्वायर आएगा, कहीं -b का होल स्क्वायर आएगा। वो अब तो जोड़ने का कला तो यही है कि पहला पहले के साथ। अब इसी में भारी जोड़ा जाए या हल्का जोड़ा जाए, वो तो बात की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक डन। जोड़ घटाव में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? जोड़ घटाव कब होगा? जब ऑर्डर सेम होगा। हो गया। चलिए अब लोग बोला, जानकारी लीजिएगा, x y z p बराबर 1059। सही से देखिएगा। बोला, पहले लिख दिया कि दो मैट्रिक्स बराबर है, अभी चाहिए है वाह। बोला कि दो मैट्रिक्स बराबर है, जानकारी लीजिएगा, दो मैट्रिक्स बराबर है तो x y z p q r का मान बताइए। पहले बोला बराबर है, बराबर चेक करने की जरूरत, वो पहले बोला है बराबर, देखते ना बराबर लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला, बोलिए x का मान, y का मान, z का मान, p का मान। चलिए लेसन खत्म हो गया जोड़ और घटाव का। बात समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं कि मैट्रिक्स एक ऐसा लेसन है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 12th में कोई लेसन इससे हल्का है ही नहीं। यहाँ से 12 नंबर था, इसमें एक भारी है एलिमेंट्री ऑपरेशन, सिलेबस जिसे लिखा है, दिन बोले थे हम, वो आपको समझाएंगे, जितना हम बताएंगे उतना आपको समझ में आएगा। आपसे कोई सवाल एक्स्ट्रा नहीं बन पाएगा। 2x2 का तो बना ही लीजिएगा, 3x3 का ऑप्शन नहीं बनेगा। बात समझ में आया? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके लिखिए, लास्ट बोलिएगा एक बार, छूट जाएगा पिछला टॉपिक। बोलिए तो एक बार बोल दीजिए, लास्ट क्या पढ़ाए थे? अच्छा लिखा दिए थे। चलिए लिखिए स्टार्ट करके, एडिशन ऑफ, छापिएगा नहीं, पहले हम लिखेंगे, आराम से पढ़िए, धरफड़ाइए नहीं। एगो टॉपिक पढ़ के जाएंगे, सीख के जाएंगे, जो लाइफ में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे हेजिटेट नहीं होना, हिचकिचा के जवाब नहीं देंगे। लिखेंगे द सम ऑफ टू मैट्रिसेज, सुनो, द सम ऑफ टू मैट्रिसेज विल बी एग्जिस्ट, संभव होगा, विल बी एग्जिस्ट
इफ दे हैव सेम ऑर्डर, इसका डिफिनेशन याद रहेगा, दो मैट्रिक्स का जोड़ तब संभव होगा यदि दोनों के पास ऑर्डर, अर्थात मैं रफ में लिख देता हूं, बोलो ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ, मान लीजिए दो गो मैट्रिक्स है ए और, क्या कोई समस्या, एगो 5/3 का है तो दूसरा भी 5/, चलिए राम से बात ध्यान दो, माना कि ए बराबर 1 - 1 2 3 1 4, छापना नहीं है, ध्यान से देखो पहले, बी बराबर 2 1 4 6 1 7, ठीक, देन बोला ए प्लस बी, डायरेक्ट बना दे, डायरेक्ट बना दे, बोलो 2/3 का है, 2 जोड़ तो होवे करेगा, तो बता 1 और 2, 1 2 कितना, -1 + 1 कितना, 4 2 6 और 6 3 9, 1 1 2 7 4, बता आंसर कितना, 2/3, 2/56। चलिए अब टॉपिक दे देखिए, चलिए ये देखिए, ये भी आपको बना के दिखाना होगा, अंकित ध्यान दो, फेमस हो गया, देखे देखिए नहीं क्या लिखा है ना, इसमें समझ आइएगा, 1 सेकंड का बात है, ज्यादा भारी नहीं है, सही बात है, खाली समझने भर दे रही है। आज हम लोग एक टॉपिक रीड किए, टॉपिक ये था दो मैट्रिक्स का जोड़। बताइए जो आदमी 2 गो मैट्रिक्स जोड़ेगा वही 3 मैट्रिक्स जोड़ सकता है, वही 50 मैट्रिक्स जोड़ सकता है। टॉपिक आया कि आप 2 मैट्रिक्स कैसे जोड़िएगा, 2 मैट्रिक्स आप कैसे जोड़िएगा, तो कहा गया कि 2 मैट्रिक्स का जोड़ तब संभव है यदि उसका ऑर्डर आपस में समान है। बोलिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, बोलिए ये कितना बाई कितना का, 2 गो रो 3 गो कॉलम, तो 2/3, ये भी कितना बाई कितना का, 2/, बोरे जोड़ कैसे हुआ सो समझो। पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, बोरे होगा पहला वाला पहले के साथ दूसरा वाला और तीसरा वाला, तो जोड़ 1 2 कितना 3, हल्ला नहीं करेगा, -1 में 1 जोड़ेंगे तो अब बाकी तो जोड़ सकता है तू सब, ठीक ना। चलो अब हमको इसको जोड़ना है, सही से देखना, तो इसको हम यहां पर जोड़ देते हैं, हल्ला नहीं करेगा बुआ, बुआ रे पहले सही से देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बता रहे बुआ डायरेक्ट जोड़ दे। देखो ये सवाल ए है, ये सवाल जोड़ना है, A + B, सुनो रे बता, ये पहला में पहला को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ यहां पर लिखा क्या होगा, होगा A² + B² प्लस, देखो यहाँ 2AB, इसको लिखा -2AB प्लस A² प्लस, चल इसको जोड़ 2BC लिख सकते थे, थोड़ा देर रुकिए ना 1 मिनट, सब बात थोड़ा फास्टली नहीं चलना जरूरी होता है। बताइए +2AB, अब बताइए जब ये लिखे ना, तो मान लीजिए जब इसका हम फॉर्मूला जानते ही है कि किसी का फॉर्मूला है तो लगा देना जरूरी होता है, और मान लीजिए अगर हमको नहीं आता छोड़िएगा तो थोड़ा सा चेक करने वाला तो डाउट करेगा ही। बताइए ये आप देखिए फॉर्मूला A² + B² + 2AB, A + B का, ये है A² + B² - 2AB, A - B का, और ये है B + C का होल स्क्वायर, और ये है A + B का होल स्क्वायर। बोले यहां तक में कोई दिक्कत, जोड़ समझ में आया। बताइए 2 गो मैट्रिक्स का जोड़ कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। रुक जाइएगा, हेडिंग देते हैं अगला, जिसका नाम है सब्सट्रैक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ, बताइए 2 मैट्रिक्स का घटाव, सुनो 2 मैट्रिक्स का घटाव तब संभव है, 2 मैट्रिक्स का घटाव तब संभव है यदि उसका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर बता, जोड़ तब संभव है जब ऑर्डर सेम है, घटाव तब संभव है जब ऑर्डर सेम है। लिखेंगे द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 matrices, the subtraction of 2 matrices will be exist, will be संभव है if they have same order, यदि उनके पास समान ऑर्डर होना चाहिए। देखिए अब्राहम बिलास जी साइड होइए थोड़ा, चल आइए, बोरे नीचे में लिखेंगे अर्थात
मान लीजिए पहला मैट्रिक्स कौन है, ए, दूसरा मैट्रिक्स, तो बताइए क्या बोलिएगा, ऑर्डर ऑफ ए बराबर, अरे बुआ वैसे लिख दिए, ए भी माने नहीं थे, मतलब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं, माना कि ए बराबर 5 6 1 3 और बी बराबर 2 1 4 7 ले लिए। किसी ने बोला ए में से बी को क्या कीजिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बता रहे कैसे घटेगा बोलिए तो बुआ बताइए। 5 है, 5 में से 2 गया, 6 में से 1 गया, 1 में से 4 गया, 3 में से 7 गया। क्या भारी है? नहीं ना भारी है। बोले हम समझा देते, बड़ा सिंपल टॉपिक है, पहले छापिए जोड़ और घटाव का। अब हम लोग सीखेंगे कि हमको एगो मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा उसको 5 से गुना कीजिए, कितना से? हाँ, तो मुलाकात सबसे होगी, छापिए। नहीं, मैट्रिक्स का गुना नहीं सिखाएंगे, मैट्रिक्स को किसी अंक से गुना रहा है आपको। वेराइटी का प्रश्न आपको बताया जाएगा। ये तो एकदम शुरुआत की है जोड़ घटाव। अब आइए, रुक जाइए, रफ में चल रहा है, सब लोग का ध्यान पूरा आने दीजिए ना, नहीं मिटेगा वो। आइए, देख रहे बबलू, उड़ जाएगा। ए बराबर दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दिया, चाहे कितना भी कितना का हो, उससे बात नहीं है, दे दिया। हमको बोला 3a निकाल के दिखाओ। देखो दिया ए का मान था, क्या पूछ रहा है, पहले शांति से सुनना, मत हमें जाने दो बात। दुनिया में किसी भी चीज को अगर तुम अंक से गुना कर रहे हो ना, अंक से, 3 क्या अंक नहीं है, तुम किसी चीज से गुना कर रहे हो, मैट्रिक्स से किसी संख्या से गुना कर रहे हो, तो उसको लोग स्केलर बोलता है। क्या बोलता है? दुनिया में जो भी संख्या है ना, सब स्केलर है। तो बताओ 3 से गुना किसको करना है? एक को करना है। तो बता 3 से इसमें कितने लोग मौजूद हैं? सबको गुना करो। बता 3 इकाई 3 दूना 15 21, भारी है। इस टॉपिक का नाम हुआ इंग्लिश में मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। इसका हिंदी हुआ एक स्केलर के द्वारा एक मैट्रिक्स को गुना करना। तो बता ई मैट्रिक्स था, आई स्केलर था, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह होगा? बात समझ में आ रहा क्या? भारी है, गुना नहीं कर सकता है। बताओ तो 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 इकाई 4 दूना हो तो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? वो आप समझ रहे हैं? चलिए, इन्हें कहिएगा कि इतना हल्का टॉपिक पढ़ाइएगा तो हम समझेंगे। आइए, ये भी हो जाता है कभी कभी। चलिए, टॉपिक का नाम है मल्टीप्लीकेशन। देखिए, अभी जाके किसी से चैलेंज नहीं कर लीजिएगा कि हमको मैट्रिक्स का गुना भी आ गया। मैट्रिक्स का गुना कहां सिखाए? 2 मैट्रिक्स का गुना थोड़ा टफ है। हम अभी आपको मैट्रिक्स का गुना एक संख्या से सिखाए। किसे? हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। चलिए बैठ जाइए, हो इस पर बैठिए, इस बेंच पर बैठने दीजिए, बैठ जाइए, सब पर खाली है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर मतलब एक स्केलर के द्वारा एक मैट्रिक्स को गुना करना। राम सिंह ध्यान दो। माना कि ए बराबर, सुना, ए बी सी डी, पहले एक फ्रेम बना रहे, फ्रेम देखो, फ्रेम चैनल जो होता है, लिखेंगे हियर हमको गुना करना है एम से। किससे? गोलू सिंह। ए को गुना किससे करना है? फुलका अंदर, एम ए एम बी एम सी एम डी। क्या कोई समस्या? चलो अब यहां पर एक एग्जाम्पल है ना, अब यहां से एग्जाम्पल चलेगा। लिखेंगे माना कि ए बराबर 1 - 2 3 5, देन 2a। बता 2 से गुना करना है। किसे? गुना कर, 2 इकाई 2 दूना 3 दूना 5 दूना, भारी है 15। बहुत सुंदर। चलिए, बड़े हो गया, गुना सीखे आप। अरे नहीं समझे तो समझ गए ना? देखिए ना क्वेश्चन, नहीं समझे? हाँ, तो चलिए 2 से हुलकाइए इसको। 2 इकाई 2 दूना 4 2 तिया 6 2 पंचे। अगर हुलकाने नहीं आता तो एक बार जाके कुत्ता से गांव में संपर्क कीजिए, कैसे वो लगता है। क्या रे जिन वाला बात है ना। हाँ,
मुंह नहीं खोलेगा उतना, सुबह सुबह के समय में मुंह नहीं खोला जाता है। चलो सवाल अभी चाहिए, जिंदा या मुर्दा? चलो पहले ही बता, 2a में किसको जोड़ना है? 2a में, तो पहले इसको 2 से गुना करो, उसमें इसको जोड़ो, देखते हैं तुम जोड़ पाता है कि नहीं पाता। नहीं जोड़ पाएगा, जाएगा। 2a प्लस, अब मैं तुमसे पूछ रहा, रुक, 2a प्लस b, तो इसका मतलब है a को कितना से गुना करना? 2 से। a है यहाँ, अरे देखो ना भाई, a है यहाँ, इसको कितना से गुना करना? चल गुना कर, 2a काई लिखा है यहाँ से, देखो 2a काई 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 दूना, अब बीच में किसका चिन्ह? बगल में क्या है? b का मान बोल। 0 1 4, देखो ये b है तो b का मान लिख दिए। अब बता, तुमको सिखाया गया ना, नहीं कुछ कीजिए, बैठे बोरे, आपको बताया गया कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है। 2 मैट्रिक्स को क्या सिखाए थे? पहला वाला पहले के साथ दूसरा वाला जोड़ता, 2 है, 2 में 0 जोड़ेंगे, 4 1 6 4 10, तुम्हारी है रे। अब बताओ, उसमें जोड़े हैं, इसमें क्या करना है? बना लेगा? हाँ है, देखिए ना इधर, देखो ये का मान बता, a माइनस 2b, देख रहे 2b, मतलब b को कितना से गुना करना है? b यहाँ है, 2 से गुना कर। देख, अगर नहीं सीखेगा तो लगो करेगा। 0 2 1 आए, 4 दूना 8, 7 दूना, चल घाटा रे, बता, 1 में से 0 गया, 2 में से 2 गया, -5, भारी है। हाँ चलो बोरे, रुक जाओ 1 मिनट, रुक रहा 1 मिनट, एक टॉपिक पढ़ा रहे, सबसे वीवीआई टॉपिक, सुनो, सबसे वीवीआई टॉपिक बोलो। इक्वालिटी, इधर देखो, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ, इसका हिंदी सुन पहले, धरफड़ाना नहीं है। टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होगा, सवाल कहां से बनेगा? इस पर सवाल भरा हुआ है। एनसीईआरटी में 15 सवाल 10 सवाल है, सुनो, एनसीईआरटी में 10-15 सवाल है। इमेजिन करो केसी सिन्हा में 50 सवाल होगा। बात समझ में आया? हमको केसी सिन्हा एनसीईआरटी आरटी सिनेमा नहीं देखना है, हमको कॉन्सेप्ट सीखना, चाहे किसी किताब का सवाल हो, सब बनेगा। पता, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस मतलब हुआ कि 2 मैट्रिक्स का समानता। मैं तुमको रफ में एक चीज लिखता हूं, तू खाली बताना कि सही लिखा हुआ है गलत। रे देखो इधर, 1 3 5 7 बराबर लिखा है 1 3 5 7, ठीक। दूसरा एग्जांपल, 1 3 2 6 बराबर लिखा है 1 3 4 6। बोल, इसमें कौन बराबर है? इसमें से कौन बराबर दिख रहा है? कौन बराबर दिख रहा है? ऊपर वाला बराबर दिख रहा है, नीचे वाला तुमको बराबर नहीं दिखा। तुम सोचो कि बराबर नीचे वाला क्यों नहीं दिखा। अब देखो एक बात बता, सबसे पहले 2 मैट्रिक्स बराबर होने के, सुनो, अगर 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स बराबर होगा तो उसको 2 बात का पालन करना पड़ेगा। 2 मैट्रिक्स बराबर होगा, कितने बात का पालन करेगा? ठीक, पहला बात, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर तुमसे तुलना हम किए, बाकी में तुमको लोग, तुम्हारा पॉपुलैरिटी ज्यादा है, लोग तुम्हें ज्यादा जानता है, जबकि लेवल तेरे जैसा मेरा भी है, हमको लोग कम जानता है। अगर मैं तुमसे तुलना करूंगा तो तेरे कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा ना। हो सकता है कि तेरे पास पैसा ज्यादा है, हो सकता है जितना तेरे पास फॉलोअर्स उतना मेरे पास भी होना चाहिए, तब ना तुलना होगा। ठीक उसी प्रकार 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर तब होगा, 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर तब होगा, याद सुनना, जो पहला ऑर्डर बराबर होगा। ऑर्डर बोल, कितना बाय कितना का, कितना बाय कितना का। एगो बात का तो पालन कर लिया कि ऑर्डर सेम सेम। अब दूसरा क्या है? दूसरा का नाम है, इंग्लिश में सुनना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं अनुरूप, क्या बोलते हैं? मतलब उसी के रूप के जैसा। बोल, यहां पर पहला नंबर में कौन है? यहां भी पहला नंबर में, इसी को बोलते हैं अनुरूप। यहां पर 3 है तो यहां भी, यहां 5 तो यहां भी, और यहां 7 तो यहां भी, दोनों नियम पालन हो गया। ऑर्डर भी सेम हो गया और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो गया। ससुरा ये फंस गया, क्योंकि इसमें ऑर्डर तो सेम है
ऑर्डर सेम है, लेकिन यहां पर 2 है और यहां पर क्या बराबर है? तो बता, दो मैट्रिक्स बराबर होगा कितना कंडीशन? कि पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। कहा गया एक भी बच्चा छूटा पोलियोजन टूटा, अर्थात दोनों में से कोई एक फेल हो गया, गड़बड़ा गया। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, मेरा समझ रहा बात? चलो बबलू देखो, जब भी बबलू को हम देखते हैं ना तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। या तो हम अपने मौसम को देख के आते हैं तब, या बबलू में देखते हैं तब। ये देखिए हाँ नहीं बुआ, इसका डिफिनीशन पढ़ा रहा है। अच्छा, दो मैट्रिक्स बता, दो मैट्रिक्स बराबर होगा कितने कंडीशन? ऑर्डर सेम सेम। देखो एक मिनट, ऐसे समझो, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं समझा क्या? एक बेंच इधर से है ना, सुनना है भाई, एक बेंच इधर से, 3 आदमी इस पे, 3 आदमी मतलब हम उधर घुमा हुआ, आमने सामने होता है ना, तो उसी को लोग बोलता है कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या बोलता है? चल देख, यहां पर लिखेंगे 2 मैट्रिसेज, डिफिनीशन देखा, 2 मैट्रिसेज ए एंड बी। बउआ, ये सब जो टॉपिक आप हमको पढ़ाते देख रहे हैं, हम बीएससी लेवल का मैट्रिक्स सब पढ़ाते हैं, ये सब हल हुआ कुछ नहीं? हाँ नहीं, निजामुद्दीन डंडा हो नहीं है रे। हाँ चलो, 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी। बताइए बताइए, 2 मैट्रिक्स ए और बी को क्या कहा गया? इक्वल। लिखेंगे इफ पहला ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको हिंदी में बोलता अनुरूप, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, एलिमेंट्स आर। चलिए पहले परिभाषा छाप, एग्जाम्पल यहाँ दे दें। हाँ देखो इधर, 1 2 3 5 बराबर है 1 2 3 5। बता, ये दोनों क्या है? सही है, सही है ना? दूसरा देखो, बता 1 3 4 9, बता 1 3 5 9, बता ये दोनों बराबर, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, यही ना? चल छाप। हाँ